ये बहुत बात क्लियर है कि डॉक्टर साहब ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, क्योंकि वो बहुत बड़े घराने से थे। अपने लिए ज़िंदगी ना गुजार के कौम और मिल्लत के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व कर दें। कि डॉक्टर साहब ने कभी भी रिसोर्सेज़ के ऊपर अपना बिलीफ नहीं रखा। यहाँ पे अल्लाह की ज़ात पे जो भरोसा और ईमान डॉक्टर साहब का था कि काम शुरू करने की अहमियत थी, और वो काम शुरू करते गए और अल्लाह वसाइल क्रिएट करता गया, मवाक़ित बनाता गया। डॉक्टर मुमताज़ ख़ान साहब अब हमारे बीच नहीं रहे। मरहूम डॉक्टर साहब की ज़िंदगी हम तमाम के लिए एक बड़ी सबक आमोज़ ज़िंदगी रही। मैंने पहली मर्तबा डॉक्टर साहब से मुलाकात 2014 में मुलाकात की थी, जब उनकी जो फ़िक्र थी उनके रेसिडेंशियल स्कूल को लेके, होसकोटे के, वो चाहते थे कि उसको रिवाइव किया जाए। और मैं मेरे ताया के साथ उस कैंपस को देखने के लिए जब आया था 2014 में, तब उस विज़न को, उस फ़िक्र को मैंने हर पिलर पे, हर कोने कोने में पाया था। किसी वजह से वो काम हम आगे नहीं बढ़ा पाए, लेकिन मैंने अपने लिए, अपने मकसद के लिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने मकसद को पा लिया था, मैंने अपने विज़न को देख लिया था। मेरी ज़िंदगी में कई इंस्पिरेशंस रहे। वन ऑफ द इंस्पिरेशन वाज डॉक्टर मुमताज़ अहमद ख़ान साहब। आपकी ज़िंदगी को जब देखते हैं, कोई भी देखता है, ये बहुत बात क्लियर है कि डॉक्टर साहब ने अपने लिए ज़िंदगी नहीं जी, क्योंकि वो बहुत बड़े घराने से थे। फिर भी एक डॉक्टर, एमबीबीएस डॉक्टर उस वक्त के, लेकिन चाहते तो बहुत से अच्छे तरीके से अपना प्रोफेशन को प्रोफेस कर सकते थे। लेकिन जब बेंगलोर आए, बेंगलोर के अंदर उनको जो खला महसूस हुई, और तो तय कर दिए कि अपने लिए ज़िंदगी ना गुजार के कौम और मिल्लत के लिए अपनी ज़िंदगी को सर्व कर दें। ये एक बड़ी सीख है हमारे नौजवानों के लिए। जो दूसरी चीज़ जो मैं महसूस करता हूँ, जो बड़ी सीख है हम तमाम नौजवानों के लिए, कि डॉक्टर साहब ने कभी भी रिसोर्सेज के ऊपर अपना बिलीफ नहीं रखा। क्योंकि हम बात करते हैं 1965 की, उस वक्त, और 1967, 1969, उस वक्त वसाइल की बहुत कमी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने काम को जारी रखा। यहाँ पे अल्लाह की ज़ात पे जो भरोसा और ईमान डॉक्टर साहब का था कि काम शुरू करने की अहमियत थी, और वो काम शुरू करते गए और अल्लाह वसाइल क्रिएट करता गया, मवाक़ित बनाता गया। मैं आज देखता हूँ कई इदारे बहुत बड़े बड़े प्लान्स लेके बैठते हैं, लेकिन अगर कोई ये समझ डाइसेक्ट करना चाहे कि आलमीन मिशन, आलमीन मूवमेंट के अंदर जो जो हरकियाती काम हुए हैं, जो तहरीकी काम हुए हैं, वो कैसे हुए हैं, उसका अगर मुझे अगर इफ़ आई डाइसेक्ट एंड गो इनटू डीप हाउ इट हैपन, मुझे महसूस होता है कि डॉक्टर साहब हमेशा बोलते रहते कि जब भी वो एक अच्छा ख्वाब ख्याल उनके पास आता, तो वो अच्छे ख्वाहिश को, अपने अच्छे ख्याल को डायरेक्ट एक्शन में तब्दील करते, उसको प्लान करते, बहुत बड़ा बेहतर से बेहतर प्लान करते, बैठने की फिक्र नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट दे दैट प्लान इज़ कन्वर्टेड इनटू एक्शन। ये शायद एक बहुत बड़ी सिफत थी डॉक्टर साहब की, जिसकी वजह से हम देखते हैं आलमीन जो बहुत क्लास पाल्या से शुरू हुई, लाल बाग के पास से शुरू होते हुए अल्हम्दुलिल्लाह आज 200 से ज़्यादा इदारे सारे हिंदुस्तान भर में आलमीन के आज ह्यूमैनिटी को सर्व कर रहे हैं। हम देखते हैं यूजुअली जो भी इदारजात हैं, एक स्कूल शुरू होता है, दो स्कूल शुरू होते हैं, और लोग काफ़ी इत्मीनान के साथ उन दो स्कूलों को मैनेज करने की फ़िक्र में लग जाते हैं। लेकिन जो तहरीकी सोच डॉक्टर साहब की थी, उनकी फ़िक्र ये थी कि कैसे तालीम हर घर तक पहुँचे, अच्छी तालीम हर घर तक जाए। उस फ़िक्र को डॉक्टर साहब ने एक कैंपस तक महदूद नहीं रखा। जब भी एक वो तहरीक थी, इस तरीके की तहरीक थी, एक काम लेते, एक काम कंप्लीट करते, कंप्लीट होने से पहले दूसरा काम हाथ पे लेते। ऐसे कई मौक़े थे जब एट ए टाइम मल्टीपल कैंपसेस डॉक्टर साहब शुरू करते और उनको इस्टेब्लिश करने की फ़िक्र करते। यही वजह रही, शायद लगता है कि ये 40 साल, 50 साल, 60 साल का जो महदूद वक्त है, इसके अंदर जो बड़ा काम डॉक्टर साहब ने अपने ज़िंदगी में करने में कामयाब हुए। मैं अपने लिए इन तमाम चीज़ों को देखता हूँ। हम अपनी ज़िंदगी के अंदर मैंने इन तमाम चीज़ों को इम्प्लीमेंट किया है। शायद बहुत छोटे से वक्त में
जब 2014 में हस्कोटे का रेसिडेंशियल कैंपस में जब बात नहीं बनी, उसी वक्त मैंने अपना एक छोटा सा कैंपस शुरू किया इस बेंगलोर में, और अल्हम्दुलिल्लाह आज बेंगलोर में 6 से शायद कैंपसेस चलते हैं, सारे कर्नाटक भर में 20 से शायद इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं। ये तमाम जो डॉक्टर साहब की जो सिफत मैंने अपनी ज़िंदगी में डॉक्टर साहब की ज़िंदगी में देखी और अपनी ज़िंदगी में उनको डालने की कोशिश की और उन बातों पे इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की। मैं ये एक मैसेज है इन तमाम नौजवानों के लिए, उन इंस्टीट्यूशंस बिल्डर्स के लिए जो अपने इंस्टीट्यूशन को खड़ा करना चाहते हैं, इन सिफात को अपने इंस्टीट्यूशंस के अंदर डालें। अब ये मुतहरिकाना शख्सियत डॉक्टर साहब की जो थी, अपने ज़िंदगी में वो तहरीक को अपने अंदर डालें। इंशाल्लाह ये जो फ़िक्र रही डॉक्टर साहब की, कोशिश रहेगी कि मैं अपने तौर पे ज़ाती तौर पे जो कर सकूँगा, क्योंकि इदारे डॉक्टर साहब की फ़िक्र एक बिल्डिंग में नहीं थी, डॉक्टर साहब की फ़िक्र थी जो तहरीक के अंदर, और वो तहरीक मैं उसका पार्ट नहीं रहा, लेकिन उस तहरीक को अपनी मोटिवेशन का ज़रिया मैंने अपनी ज़िंदगी में बनाया, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे महसूस होता है कि उसी तहरीक को लेके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। और फ़ाल्कन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अपने तौर पे आज हम 3 स्टेट्स में अपनी छोटी सी खिदमत दे रहे हैं। आज अल्हम्दुलिल्लाह 5000 10 8 7000 बच्चे इस इदारे में पढ़ रहे हैं। ये शुरुआत है, कोशिश यही रहेगी कि कैसे ये फ़िक्र जो डॉक्टर साहब की थी सारे आलम तक, हर उम्मत मुसलमा का हर नौजवान अपनी ज़िंदगी में अपनी पोटेंशियल को अच्छे से अच्छे तरीके से हासिल करने के काबिल बने। वो तालीम के ज़रिए ही पॉसिबल है, और हम उस तालीम को हर घर तक, एक क्वालिटी तालीम एजुकेशन को हर घर तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।